Hello everyone. In this video today we will discuss the substitution method of class 10 chapter linear equation in two variables. Basically यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें से हम आज सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे यहाँ पे x का वेरिएबल क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट कितना है 3। इसी तरह से यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब क्या है 1, और इस वाले y का कोफिशिएंट कितना है -5। हमें दो इक्वेशन दी हुई है और हमें यहाँ पे सबके कोफिशिएंट पता होने चाहिए, और कोफिशिएंट क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो हम इन दोनों को अलग अलग इक्वेशन मान लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और हमें इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू लेके आनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगी 8 - 3y, और क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और x या y की वैल्यू निकालो और जिस इक्वेशन में से वैल्यू निकाली गई है उससे दूसरी वाली इक्वेशन में हमें पुट करनी होती है। मीन्स अगर हमने x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है तो कहाँ पुट करनी पड़ेगी हमें 2 पे। बट इन इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिसका कोफिशिएंट 1 होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोफिशिएंट 1 किसी ना किसी का मिलेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो हमें वही वेरिएबल हमेशा यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए यहाँ पे -9 पहले से ही है, और हमें पता है जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे -5y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो कितना हो जाएगा +5y। ओके, तो ये x की वैल्यू आई है, और कहाँ से आई है इक्वेशन नंबर 2 से, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब इस जो x की वैल्यू आई है इक्वेशन 2 से, जिसे हमने इक्वेशन 3 नाम दिया है, इसको हम कहाँ पुट करेंगे जस्ट फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो जहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में x है वहाँ पे आप कितना पुट करेंगे हम -9 + 5y, बाकी रिमेन सेम रहेगा like this. Okay, now we will solve this. 2 multiply -9 is -18, 2 5 is 10y, is then we have plus 3y is equal to 8. Now we will solve the like terms, means 10y plus 3y is 13y is equal to 8. Okay, now what, 13y will remain on the left side and -18 is transposed from left side to right side. It will become what, 8 + 18, which will be what, 8 + 18 is 26. Hopefully this is clear to everyone. Now finally y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 26/13, and we know that 13 2 जा 26, तो y की वैल्यू कितनी है 2। Hopefully this is clear to everyone. Now what we have the next step, अब हमें y की वैल्यू 2 मिल गई है। अब इस y की वैल्यू 2 को हम चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, चाहे इक्वेशन 3 में पुट करें, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू सेम आएगी अगर किसी भी इक्वेशन में पुट करते हो। तो हम इसको कहाँ पुट कर रहे हैं 3 में। मैंने 3 में ही इसलिए पुट करा क्योंकि ये ऑलरेडी x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व हो रखी है। मीन्स x इज इक्वल टू -9 + 5y। 5y का मतलब है 5 × y, दैट इज 5 × द वैल्यू ऑफ y, और y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9 + 10। फाइनली जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 1। सो फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 2। Hopefully this is clear to everyone. Now we will take the another example. Okay, in this we have 2x plus 3y is equal to 9, and we have another equation 3x plus 4y is equal to 5.
नाउ अगेन दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. नाउ अब यहाँ पे देख रहे होंगे जो फर्स्ट इक्वेशन में x का वेरिएबल है, जो कोफिशिएंट है वो 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है और ये कांस्टेंट टर्म है तो 9 है. तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करूँगा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि इक्वेशन 1 यूज़ करना, आप कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. तो इक्वेशन 1 से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या आएगी, इट इज़ 2x इज इक्वल टू 9. ये 3y यहाँ पे प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा. फाइनली जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9 माइनस 3y अपॉन 2. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड विच वी कॉल इक्वेशन नंबर 3. नाउ व्हाट, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने कहाँ से फाइंड आउट करी है, इक्वेशन 1 से, तो हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 2 में. तो इक्वेशन 2 में जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5. ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 27, 3 3 जा 9y अपॉन 2 प्लस 4y is equal to 5. Now we will take the LCM. LCM is already here, we have 1, so the LCM is 2. So 27 minus 9y plus 2 4 ja 8y is equal to 5. Now this minus 9y and this plus 8y will become minus y and this will remain 27, and here we have this 2 will become come here and it will be 2 5 ja 10. Finally minus 27 is equal to 10 minus 27 and minus y is equal to minus 17. बेसिक कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है. तो माइनस कैंसिल माइनस, तो फाइनली y is equal to 17. होपफुली दिस इज क्लियर. तो ये हमारी y की वैल्यू है. होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नाउ कमिंग टू आवर इक्वेशन नंबर 3, जो हमने इक्वेशन 3 फाइंड करी थी वो थी हमारी x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2. अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम x y की वैल्यू पुट करेंगे. सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 2 and we will solve it. So x minus 3 into 17, 3 7 ja 21, 2 carry, that is 51 upon 2. Now 9 minus 51 will be what, minus 42 upon 2. So x is equal to what, 21. So this is the value of x. Hence we have two values of, hence we have the value of x is minus 21 and the value of y is equal to 17, and this is our final answer. Okay, so we will take one more example, and this is like this, x plus 3y is equal to 6. Again this is equation 1, and 2x minus 3y is equal to 12. This is equation number 2. Again we will solve this, and again जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे उसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि जो x है, ये वाला x, उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1. तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की. वो इजी होगा सॉल्व करने के लिए. वैसे आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1 में से y की या इक्वेशन 2 में से x और y की, बट इट इज मोर इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल हुज कोफिशिएंट इज 1. तो from equation 1, from 1 what we have, x is equal to 6 minus 3y. This is what, this is equation number 3. Now we will put this value of x in equation 2, which will be like this, 2 into x, that is 6 minus 3y minus 3y is equal to 12. On multiplying what we will get, 12 minus 6y minus 3y. Okay,
is equal to 12. Now -6 and -3 is what? -9y is equal to 12, and 9y is equal to 12 minus 12, which is equal to 0. That is, जो फाइनली y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0. Hopefully this is clear. Now we will put the value of y is equal to 0 either in equation 1 or 2 or in 3. आप किसी एक जो y की वैल्यू आई है 0 किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, बट इट इज मोर इजी टू पुट इन इक्वेशन 3. So it will be what? X is equal to 6 minus 3 multiply y, and y is 0. तो x is equal to कितना हो गया? 6 finally. So what are the values? X is equal to 6 and y is equal to 0. This is the answer.